गुरु वंदना वाले फोल्डर का मंत्र नंबर 21। आनंदम आनंदकर प्रसन्नम आनन्दमानन्दकर प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपम निजबोधयुक्तम ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रम ईशं भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। श्रीमद्गुरुं नित्यम् अहं नमामि। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है और ये श्रीमद् भगवद गीता की तात्विक व्याख्या है। ये तात्विक भाष्य है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। इसमें अध्याय 10 चल रहा है हम लोगों का। अध्याय 10 में भी मंत्र नंबर 20 चल रहा है। तो चूंकि ये गीता का प्राण है, चूंकि भगवान ने एक ही मंत्र में पूरा वेदांत बता दिया है, संपूर्ण वेदांत एक मंत्र में, भगवान कृष्ण के एक मंत्र में। तो इसी मंत्र को दोबारा से लेते हैं 10/20। अहम आत्मा गुडाकेश अहम् आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः सर्वभूताशय स्थितः अहम् आदि च मध्यम च अहम् आदिः च मध्यं च भूतानां अंत एव च भूतानां अंत एव च। ये कल डिस्कस हुआ था कि बिल्कुल इसी मंत्र को सामने रख करके और कई भजन लिखे गए हैं। नमूना भी हमने आपको सुनाया था कि दूसरी लाइन की में ध्यान से देखें, आदि मध्य और अंत तुम ही और तुम ही आत्म आधारे हो भक्तन के हो प्राण तुम्ही इन जीवनों के रखवारे हो। तुम में जीवे जन्मे तुम में सब और अंत करें तुम में विश्राम। स्वीकारो मेरे प्रणाम प्रभु स्वीकारो मेरे प्रणाम। इस
छोटे से भजन में बता दिया गया कि आप अधिष्ठान हो और तुम में जीवें सब और तुम ही में सब जन्में और अंत करें तुम ही में विश्राम। तो फिर एक अध्यस्त 5.5 फुट कहता है तो फिर स्वीकारो मेरे प्रणाम। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया सारा अध्यात्म। तो भगवान इतना बढ़िया मंत्र है कि केवल पहला शब्द ही पूरा वेदांत है। ध्यान से देखो, भूपेंद्र भगवान कहते हैं अहम आत्मा। भगवान कहते हैं मैं कौन हूँ, तो कहते हैं मैं आत्मा हूँ और कौन हूँ। देखो पहला शब्द अहम आत्मा, हु एम आई का आंसर है। बिल्कुल सीधे सीधे। भगवान कृष्ण की पूजा करते हो जिंदगी भर और भगवान कृष्ण रहस्य खोल करके बता रहे हैं कि नानक साहब तो लिख भी गए ना कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अरे तेरे पास रे, सुनो, ये जो पास रे कहा है ना वो इशारा है। मैं तो तेरा आप रे। हाँ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरा आत्म रे, ये कहना चाहते हैं वो। बिल्कुल। तो भगवान कल भी बताया था कि अहम आत्मा, भगवान कहते हैं मैं जो हूँ ना वो आत्मा हूँ। वो आगे कहते हैं गुडाकेश, मतलब हे निद्रा को जीतने वाले जबरदस्त अर्जुन, सर्वभूताशय स्थिता, किसकी आत्मा हूँ? तो भगवान कहते हैं सभी भूतों की, सभी भूतों की आत्मा हूँ। फिर आगे कहते हैं भगवान कि ये जो मध्य में तुमको दिखाई पड़ रहा है ना, ये सब भी मैं ही हूँ। और आदि मतलब प्रारंभ में जब कुछ नहीं मुझ में भास रहा था, जीव जगत ईश्वर, तब भी मैं था। और जब अंत में ये सब कौनों नहीं भासेगा मुझ में, तब भी केवल मैं रहूँगा। भगवान गजब कर दिया। एक ही इसके माधव भगवान एक स्लाइड बना देना कि एक ही मंत्र में संपूर्ण वेदांत, दैट इज 10/20। तो भगवान ये भी बड़ी मज़ेदार बात हुई कि कल मेरे पास इतने ढेर सारे लोगों ने भेजा कि देखो भगवान मुझे ये मंत्र याद हो गया है ना। कुछ लोगों का हमने वेदांत ग्रुप में भी भेजा था। तो माधव भगवान से रिक्वेस्ट है कि इस मंत्र को इसका अर्थ बता दें गीता पदच्छेद से, और उसके बाद डॉक्टर भगवान के मुख से इसको दोबारा से इसका गीता तत्वालोक सुनेंगे, क्योंकि गीता तत्वालोक में तो गजब ही कर दिया उड़िया बाबा ने। जी भगवान, माधव भगवान जी। सर्वात्म रूप से भगवान के स्वरूप का कथन। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, सबका आत्मा हूँ। अहम आदिश्य मध्य च भूतानाम अंतः एव च, तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। गजब। अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक का अर्थ दोबारा ले लें। भगवान इतना बढ़िया है कि दिल भरता नहीं है इसको सुन कर। तो भगवान इसमें जो थीम निकल के आ रही है कि जैसे कोई शिष्य पूछता होगा शिष्य गुरु से कि भगवान जो आपने बताया मैं तो ये झूठा है, तो असली में बताई दो मेरा। हाँ। मैं हूँ कौन? तो वो कहते हैं अहम आत्मा। अहम आत्मा। तो और फिर वो पूछता है शिष्य कि वो आत्मा भगवान है कैसा? हाँ। तो कहता सर्वभूता से स्थित था, सभी प्राणियों में स्थित। हाँ। अगर तू अपने आप को प्राणी समझता है, हाँ, तो तुझमें स्थित जो आत्मा है ना, सो मैं हूँ। हाँ। तो फिर वो कहता है कि भगवान थोड़ा और खोल के बताइए, समझ नहीं आई बात। हाँ। वो कहते हैं अहम आदिश्य मध्य च, हाँ, भूतानाम अंत एव च, हाँ, कि मैं वो आत्मा ऐसा है जो तेरा आत्मा है, मेरा आत्मा है, एक है। हाँ। वो ऐसा है जो आदि भी था, हाँ, मध्य भी है और अंत भी है। अच्छा, ये कह के भगवान नहीं, ये कह के भगवान ने ये भी बता दिया कि आत्मा परिच्छिन्न वस्तु नहीं है। क्या भूपेंद्र जी? परिच्छिन्न माने सीमित। अरे सीमित वस्तु नहीं है, क्योंकि
शुरू में केवल आत्मा ही आत्मा था, और अंत में भी आत्मा ही आत्मा रहेगा, और बीच में भी तुमको ये दिख रहे हैं ना, ये सब भासमान है। तो भगवान ये इसमें परिच्छिन्नता को भी मिटा दिया, और आत्मा के सुनिए शाश्वतता अमरत्व को भी बता दिया। अरे भगवान क्या नहीं बताया। अच्छा ये भी बता दिया कि तुझ में जो आत्मा है वही मुझ में है, क्योंकि सर्वभूता से स्थित हो गया। भगवान इस मंत्र को समझ लेने के बाद माधव भगवान हमें कौन सा मंदिर जाना है कि पूरा ये विश्व ही मंदिर है, पूरा विश्व मंदिर है भगवान मंदिर। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा जहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है कि अहम आत्मा गुडाकेश, वही मंदिर है, वही भगवान है, वही असली मंदिर है। जी हाँ, ये भगवान किसी का माइक ऑन हुआ है जी, डॉक्टर भगवान का। जी डॉक्टर भगवान। जी भगवान। तो इस मंत्र को बोलने से पहले एक्चुअली अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि मुझे अपनी विभूतियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। तो कृष्ण जी ने एक ही मंत्र में गागर में सागर भर दिया। उन्होंने कह दिया कि विभूति क्या चीज होती है, मैं मेरे बिना तो कुछ भी नहीं, मैं सब में हूँ, सब जगह हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। तो विभूति क्या होती है, तो इसलिए ये श्लोक इम्पोर्टेंट हो गया कि इसमें कुछ बचा ही नहीं बाकी कहने के लिए। अब मैं इसका उड़िया बाबा जी का भावार्थ लेता हूँ। हे गुडाकेश, मैं प्रत्यक्ष आत्मा, उन्होंने पहले शब्द में ये क्लियर कर दिया कि मैं प्रत्यक्ष आत्मा हूँ, यानी वही जो आप बार बार कहते हैं कि मैं 5.5 फुट का शरीर, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं प्रत्यक्ष आत्मा हूँ। ब्रैकेट में उड़िया बाबा जी ने कर दिया शुद्ध ब्रह्म सच्चिदानंद श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण भी हो सकता है, वहाँ हम श्री कांत भी लिख सकते हैं, वहाँ हम श्री माधव भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। सो मैं प्रत्येक आत्मा सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हूँ तथा मैं ही सबका आदि कारण, मध्य यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर तथा विराट और हिरण्यगर्भ सब कुछ, और अंत यानी ईश्वर या माया विशिष्ट ब्रह्म हूँ। आगे इसकी व्याख्या कर रहे हैं। भगवान ने पहले अपने को सबका आत्मा अर्थात शुद्ध ब्रह्म कहा, फिर सब भूतों का मध्य बतलाया और फिर सबका अंत भी बतलाया। इस प्रकार सर्वरूप होने के कारण किसी भी विभूति की उपासना करने से मेरी ही उपासना होती। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा था चाहे इंद्र की उपासना करो, चाहे कुबेर की करो, चाहे किसी की भी करो, उपासना मेरी ही होगी। फर्क सिर्फ इतना है, उससे जो मांगोगे वो उतना ही मिलेगा। मैं ही सविशेष हूँ और मैं ही निर्विशेष हूँ। मुझ ही से सब उत्पन्न हुए हैं, मुझ ही में स्थित हैं और मुझ ही में लीन होते हैं। इस प्रकार सभी मेरी विभूति हैं, क्योंकि मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अब प्रश्न उठा दिया कि भगवान ने कहा कि मैं सब भूतों के हृदय में स्थित हूँ, इससे तो जान पड़ता है कि भूतों के हृदय और भगवान भिन्न भिन्न हैं। उत्तर देते हैं उड़िया बाबा जी, नहीं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करने वाले भगवान ही हैं। अतः सर्व रूप में वे ही हैं। जैसे स्वपन दृष्टा से भिन्न नहीं होता, अतः भूतों के हृदय और भगवान दोनों एक ही वस्तु। जी भगवान। डॉक्टर भगवान ने ये जो अर्थ पढ़ा है ना गीता तत्वालोक का, विकास भगवान इस पेज की फोटो कॉपी करा के अपने उसी फोल्डर में फाइल में लगा लीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या आई है कि अरे तुम किसी की भी उपासना करो संसार में, होगी तो उसी की, वो मेरी ही पूजा है। अगर तुम माता की बहुत पूजा करते हो, पूजा माने उसको भोजन कराते हो, उसको, वो बूढ़ी है, वो बूढ़ी माता है, तो उसको तुम नहलाते हो, उस माता को तुम खिलाते हो, उस माता के तुम वस्त्र धोते हो,
उस माता को तुम अच्छी चीज़ खाने को देते हो, उसको तुम व्हील चेयर में भी शरीर असक्त है लेकिन तुम उसको घुमाने ले जाते हो, तो भगवान कहते हैं अरे मूर्खाधिराज, उस रूप में मैं ही हूँ, वो मेरी ही पूजा है। अगर तुम पिता की खूब सेवा करते हो तो वो मेरी ही पूजा है। अगर तुम किसी भी बटिया को, पत्थर की बटिया को कहीं भी पूज रहे हो, वो मेरी ही पूजा है। तुम किसी भी फोटो को पूज रहे हो, वो मेरी ही पूजा है। अगर तुम निराकार को पूज रहे हो, वो मेरी ही पूजा है। अरे भगवान, क्या बढ़िया लाइन पढ़ी डॉक्टर साहब ने कि इस प्रकार सर्वरूप होने के कारण किसी भी विभूति की उपासना करने से मेरी ही उपासना होती है। भगवान परमानंद भगवान बहुत बढ़िया इसमें बोलते हैं कि भाई लोग देवताओं की पूजा करते हैं, हम उनसे कुछ मांगते हैं, तो देवता, किसी भी देवता की पूजा करने पर, किसी भी इष्ट की पूजा करने पर, अल्लाह की पूजा करने पर, भगवान की पूजा करने पर, ईसा की पूजा करने पर भी पूजा तो मेरी ही होती है। अब उन देवताओं से लोग मांगते भी हैं, है ना? तो पूजा किसी की भी की जाए, वो मेरी ही पूजा है, लेकिन अविधि पूर्वक है। तो परमानंद भगवान से सुनते हैं इस पे कमेंट्स कि अविधि पूर्वक है क्योंकि तत्व से नहीं जानते हैं वो। जी परमानंद भगवान, परमानंद भगवान ने कई बार इस बात को बोला है कि भगवान जब स्वरूप को पहचाना कि सब के सब वही है, तब फिर विधि पूर्वक पूजा होती है, क्योंकि तब तो केवल देखने से ही पूजा हो जाती है, हैं? बिल्कुल कि इस रूप में भी वही, उस रूप में भी वही। जी प्रणाम भगवान। ये जो इस जगत में जो दिखाई पड़ते हैं, तमाम तरह के जो है लोग भक्ति कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, और भी तरह तरह के नाना प्रकार की जो है विधि सामग्री से जो लोग पूजन कर रहे हैं देवताओं की, तो भगवान ये जो सारी भक्ति उपासना लोग कर रहे हैं, ये सब भगवान उसी एक परमात्मा जो उनके अंदर जो परमात्मा रूप से, आत्म रूप से जो स्थित है भगवान, चूंकि उनकी श्रद्धा ही काम करती है। भगवान ये देवताओं को लक्ष्य करके लोग जो पूजा करते हैं, वह परमात्मा जानता है कि ये लोग मेरी ही उपासना है, मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है मेरी पूजा इनडायरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी पता नहीं है भगवान इसका रहस्य। बहुत बढ़िया, इसलिए देखिए क्या बढ़िया बात बताई परमानंद जी ने, कितनी बढ़िया बात बताई कि अगर तुम किसी को भी प्रणाम करते हो तो तुमने प्रणाम किसको किया? जब सब रूपों में वही है। भूपेंद्र जी किसको प्रणाम किया? उसी को, है ना? अच्छा दूसरी चीज है जी, ज्ञानी में भगवान यही अंतर, क्योंकि ज्ञानी जो है जो भी कुछ करता है वो जानता रहता है, और अज्ञानी जो है नहीं जानता। इसीलिए अज्ञानी का पूजन अविधि पूर्वक है और अहंकार पूर्वक है। और आपको एक बढ़िया बात बताएं, जब आप किसी को गालियां देते हो तो उसी को गालियां देते हो। क्यों भगवान? तो बिल्कुल सही कहा भगवान, आपने बिल्कुल सही कहा। जब भगवान वो एक वाली गुत्थी सुलझ गई ना कि सब एक ही है, फिर ये बात सिद्ध हो जाएगी। और उसी की निंदा हम करते हैं भगवान, तो हम उसी की निंदा करते हैं। बिल्कुल हाँ कहा गया है उसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। हाँ, और यह रहस्य जो है, देखिए जो बहुत बहुत सालों तक जब आदमी कोई सत्संग सुनता है, तब जाकर के सब रहस्यों का पता चलता है। करेक्ट। ये देखो, विद्या कालेन पचती, ये श्रुति मंत्र है भूपेंद्र जी। विद्या जो है समय पाकर पचती है, नहीं समझे? ऐसा नहीं है कि चट मंगनी पट ब्याह और पट बेटा और पट बिटिया, ऐसा नहीं है ये, समझे? ये जो है
कहीं का कोई मंदिर नहीं है कि चट से तुम एरोप्लेन से गए और तुमने टैक्सी करी और कहा ये देखो मंदिर। जी नहीं, यह रहस्य रघुनाथ का शीघ्र न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा से, तो सपने हु मोह न होई। गुरु कृपा से हो सकता है। भगवान माधव भगवान से कमेंट सुनते हैं, विद्या कालेन पचती। जी माधव भगवान। जी भगवान, विद्या को भगवान समय लगता है पचने में, क्योंकि ये कोई स्थूल चीज़ नहीं है और ये गूढ़ चीज़ है बहुत। तो गूढ़ चीज़ों को पता लगाने में बहुत समय लगता है। अगर औसत का भी हम कोई भी एग्जाम्पल उठा लें तो आज मान लिया कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कोई साइंटिस्ट है, तो वो कितने समय में साइंटिस्ट बना है। हाँ, ज़रा इसकी आप कल्पना करें। और आदमी सोचता है अध्यात्म जो है मुझे 1 साल में 2 साल में ही आ जाए या एक ही सत्संग से आ जाए, तो वो ऐसा संभव तो है, लेकिन तब संभव है तब उसके पीछे एक आपकी बहुत बड़ी मेहनत, बहुत समय काल की मेहनत खड़ी हो सकता है किसी एक जगह पे क्लिक हो जाए। तो क्लिक होने के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे जो भूमिका है वो बहुत बड़ी है। जैसे कि हमने इंजीनियरिंग किया तो पहले कितने साल में किया। हाँ, तो हम तो बचपन से अपने पिता ने डाला, किसी स्कूल में डाला, प्राइमरी में डाला, फिर जो है जूनियर में डाला, हाई स्कूल में डाला, फिर जो है इंटर में डाला, फिर इंटर में, और इसमें इतनी मेहनत कराई इस शरीर से मार के। ये तो मेहनत करता नहीं था, मंदबुद्धि था, तो इसको खूब मार के डैडी ने जो है इस लायक पहुंचाया कि वो जो है इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ किसी तरह। अब एडमिशन होना भी सफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे भी 4 साल 3 साल लगेंगे आपको। अच्छा, जैसे आप अच्छी जगह एडमिशन लेने गए, वैसे सारे सीनियर रैगिंग करते हैं। हाँ, वो रैगिंग भी कहते हैं ये आए हैं इंजीनियर बनने, अपनी शक्ल देखिए शीशे में, तो हंसते हैं। वो हंसते हैं, तो वो रैगिंग का भी शिकार होना पड़ता है। और फिर उन सब समस्याओं से बाहर निकल के वो परीक्षा पास करनी है, डिग्री लेनी है। उसके बाद तो कोई इंटरव्यू में बैठने देता है यहाँ, फिर इंटरव्यू में भगा देता है। तो आप देखिए, अगर आप पूरी का एनालिसिस करें तो जो भी आज हम हैं उसके पीछे कितनी बड़ी मेहनत है। यस। और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या के लिए हम सोचें कि 2 साल में 1 साल में हम परिपक्व हो जाएं, तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हमने आपको विद्या कालेन पचती, विद्या कालेन पचती, इस पे एक बहुत बड़ी इस पे स्लाइड जाएगी, क्योंकि श्रुति का रहस्य है। ऐसा है कि स्वामी विवेकानंद जी गए थे अमेरिका। तो अमेरिका में जहाँ इनका व्याख्यान चल रहा था, टेंट पे, खुली जगह पे, क्यों भाई, तो उसी के बगल में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। तो उस हॉस्पिटल में ढेर सारे डॉक्टर्स डिफरेंट कंट्रीज़ के फ़्लाइट ले के आए थे, क्योंकि वहाँ पर एक डॉक्टर था हार्ट का, जो बड़े भयंकर बिगड़े केसेस को ऑपरेशन करके ठीक कर देता था 1 मिनट में। वो कहता था पूरा हार्ट खोल खाल के रखो, क्यों भाई, हम उसको बुलाओ और मैं उसमें ऐसा कुछ ऑपरेट कर दूंगा कि वो चकाचक हो जाएगा। तो सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के डॉक्टर उससे सीखने चाहते थे कि तुम करते क्या हो यार, इसमें इतना क्या बारीक काम कर देते हो। तो बाय द वे वहाँ की केबल जल गई, तो पूरे में लाइट चली गई। तो खैर इमरजेंसी व्यवस्था उन लोग की होती है बड़ी बढ़िया, जो भी जैसे भी। तो ये हुआ कि डॉक्टर लोगों ने कहा ठीक है, जब तक ये लाइट होती है हम लोग बाहर टहलिया में। तो आगे वो मुख्य डॉक्टर और पीछे बाकी सब डॉक्टर जो डिफरेंट कंट्रीज़ के आए थे, वो टहल के जा रहे हैं। तो देख रहे हैं कि एक टेंट लगा हुआ है, उसमें इंडिया का एक यंग दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी, परम तेजवान, वो बोल रहा है मंच पे। तो ये सब भी वहाँ चले गए कौतूहलवश, जिज्ञासावश, और वहाँ जा कर के सब लोगों ने देखा, अरे बाप रे, इतना बड़ा वाला डॉक्टर आ गया, आज सत्संग में आ गया। तो लोग उठ के खड़े हो गए, डॉक्टर साहब आप बैठिए।
डॉक्टर लोगों को इतना सम्मान मिलता है कि सम्मान लेने के आदी हो जाते हैं। कमिश्नर लोगों को इतना सम्मान मिलता है कि आदी हो जाते हैं। हम लोग सुपरिटेंडेंट हैं तो अपने जैसे कहीं हम लोग गए कमरे में तो जो नए क्लर्क और ये इंस्पेक्टर हैं वो खड़े हो जाते हैं तुरंत, सर सर सर। तो भगवान ऐसे में बड़ा सावधान रहना चाहिए कि अरे जो मैं वही ये, क्यों भाई ये जानते नहीं है इसलिए खड़े हो गए उठ के। भगवान इसका आदी नहीं होना चाहिए सम्मान लेने का, ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो भगवान वो मेन डॉक्टर वहाँ बैठ गया सबसे आगे। तो उसने ध्यान से विवेकानंद जी को सुना 10 मिनट, तब तक व्याख्यान खत्म हो गया। तो वो डॉक्टर कहता है लोगों से, सभी से, कि मुझको स्वामी जी से मिलना है। प्रभावित हो गए। इतना प्रभावित हुआ कि यार मैं तो नासवान से ही डील कर रहा हूँ, सब मेरा छिन जाएगा और मेरी दौलत भी छिन जाएगी, मेरा शरीर भी मर जाएगा, मेरे पत्नी बच्चे सब बिछड़ जाएंगे। लेकिन ये यंग महात्मा वेदांत सुनाता है इंडिया का, ये कहता है कि गुरु तुमको एक परमानेंट चीज़ मिल सकती है जो कि आनंद स्वरूप है, जो शांति स्वरूप है। तो विवेकानंद जी से खैर उनके मिलने की व्यवस्था हो गई, होती भी क्यों ना, इतना बड़ा वीआईपी था। तो उसने विवेकानंद जी से मालूम क्या कहा कि स्वामी जी आप मुझको ये विद्या दे दो और बदले में मैं आपको एक ब्लैंक चेक देता हूँ, जो आपका अमाउंट मन करे वो भर लो। तो स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए, कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है, बार्टर। रामकृष्ण आश्रम में डॉक्टर अग्रवाल भगवान के यहाँ हमने ये कथा सुनाई थी। उन्होंने कहा बार्टर, बार्टर माने एक्सचेंज। तुमको ये सारे डॉक्टर बड़ा सम्मान कर रहे हैं, इसका मतलब तुमको कोई बहुत बड़ी विद्या आती है, तुम हार्ट में न जाने क्या कर देते हो, ऐसा ऑपरेशन कर देते हो कि वो ठीक हो जाता है बंदा जो मरणासन है। तो तुम हमको वो विद्या सिखा दो और हम तुमको ये वेदांत विद्या सिखा देंगे। तो उसने कहा कि अरे कैसी बात करते हैं स्वामी जी, आपको पता है कितने वर्षों के बाद, कितनी बारीकी के बाद मैंने उस महीन नस नाड़ियों को, जो जिसको डॉक्टर समझ ही नहीं पाते हैं, उनको इतनी आसान है क्या वो विद्या। तो विवेकानंद जी ने उनसे कहा डॉक्टर साहब से कि आप कितने समय में ये विद्या सीखना चाहते हैं वेदांत। तो उन्होंने कहा आप मुझको इसको आज ही सिखा दीजिए। तो विवेकानंद जी ने कहा आप आज ही मुझको वो विद्या सिखा दीजिए, अपनी हार्ट ऑपरेशन वाली, सर्जरी वाली। तो वो डॉक्टर कहता है कैसी बात करते हैं आप, हंस पड़ा कि इतनी क्या बोलते हैं सूक्ष्म विद्या मैं आपको कैसे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, हाउ एनीबडी कैन लर्न विद इन अ डे, ऐसे बोलता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा जो हार्ट स्थूल है, क्यों, और जरा सा मुट्ठी के बराबर है, उसकी तुम बारीकी मुझको नहीं बता सकते एक दिन में, क्यों भाई, वो विद्या नहीं सिखा सकते। फिर सूक्ष्म नहीं, फिर स्थूल नहीं विराट, सूक्ष्म नहीं हिरण्यगर्भ, कारण नहीं अव्याकृत, और ऐसे कोटि कोटि ब्रह्मांड जिस परम सूक्ष्म आत्म स्वरूप में भास रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, उस आत्म स्वरूप को जो कि सूक्ष्मों का सूक्ष्म है, हालांकि विराजमान सब में है, उसको तुम जानना चाहते हो कुछ समय में। तो विवेकानंद जी ने उसको चैलेंज कर दिया था कि बार्टर, जितने समय में तुम अपनी विद्या हमको सिखा दोगे उतने समय में तुमको हम ये विद्या सिखा देंगे। माधव भगवान की बात समझ में आ गई अब? माधव भगवान क्या कह रहे हैं, विद्या कालेन पचती, विद्या काल पा करके पचती है। वो भी आपने उसकी मेहनत साथ में हो। हाँ, और आपको एक चीज़ और बता दें, आज एस.के. द्विवेदी को जितने वेदांती शिष्य हमारे गुरु भगवान के हैं सब कहते हैं, गुरु भगवान भी कहते थे कि भाई ये एस.के. द्विवेदी बहुत गजब
क्या बोलते हैं, इस विद्या में आगे है। तो क्यों आगे है? क्योंकि गुरु बताता था 5%, तो इसके द्विवेदी मेहनत करता था 95%। गुरु बताता था एक मंत्र श्रुति का, तो हम गुरु भगवान से पूछते थे कि क्या कहीं इस श्रुति मंत्र का हमको पदच्छेद मिल सकता है क्या? हम इसको बहुत बारीकी से एक एक शब्द अलग अलग करके समझना चाहते हैं। तो गुरु भगवान कहते हैं, अरे वो ले ले, ईसा आदि 9 उपनिषद वो वहाँ मिलता है, वो गीता प्रेस में चला जा, अभी उठा स्कूटी। अब भगवान हमने धूप वूप की कोई चिंता नहीं करी, पहुँच गए जयप्रकाश। ये जो बड़े चौराहे के पास में, फूलबाग के पास, फूलबाग के पास में गीता प्रेस का एक बहुत बड़ा, एक कानपुर में बहुत बड़ा एक उनका वो जो है शोरूम है। तो वहाँ हम पहुँच गए। वहाँ हमने जा कर के उससे कहा, भैया ईसा आदि 9 उपनिषद दे दो। उसने खट से निकाल के दे दिया। हमने उसको देखा, 9 उपनिषदों के हर मंत्र का पदच्छेद, जैसे हमको 9 अरब रुपए मिल गए हों। और भगवान बाद में गुरु भगवान ने हमको बताया, अबे राम गीता पढ़, राम गीता। अरे कृष्ण की गीता में तो नीचे ऊपर की सब बात बताई गई है, लेकिन राम की गीता में अल्टीमेट रहस्य। हमने कहा, गुरुजी कितने की है? कहें 1 रुपए की। तो जयप्रकाश मैं फिर स्कूटी लेके गया और फिर मैं राम गीता ले आया 1 रुपए की। अरे एक बात बोलूं? हाँ, एक्चुअली जो आपने ये हार्ड वर्किंग करी, इससे भी बड़ा जो रीजन है कि आपको ये चीज, जैसे पापा कहते थे ना कि हमारा बेस्ट स्टूडेंट बबुआ है, उसका रीजन आपको हम अपने स्तर पे बता रहे हैं, गलत कहे तो माफ करिएगा। एक्चुअली आपका अप्रोच बहुत बहुत शानदार था, अद्भुत था। एक तो पापा पे आपकी श्रद्धा, आपका सम्मान, और आपका जो रवैया लगातार इतना सकारात्मक था, और इतनी बड़ी रिगार्ड, जो कि देखिए जिससे आदमी कुछ लर्न कर रहा है उसको बहुत बड़ी रिगार्ड देता हो, इतनी रिगार्ड देता हो कि देखिए इस दुनिया में आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं माता पिता का सम्मान करो, लेकिन हमने ये मतलब बड़ी एक्सट्रीमली बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसका माँ बाप ने बहुत बड़ा सम्मान किया अपने अंतर मन में। तो मुझे लगता है कि आप जो इसके बेस्ट स्टूडेंट निकले हो, उसका रीजन इससे भी बड़ा वो है, जो आप धूप में गए थे इससे भी बड़ा वो है। कुछ गलत कहा हो तो माफ करिएगा प्रभु। ऐसा है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने जयप्रकाश। ऐसा है कि देखिए, मुख्य बात समझिए। अब मुख्य बात क्या समझिए, जब कोई बात ना कह पाओ तो उसके लिए कहते हैं कि कोई दोहा सुना दो, कोई शेरो शायरी से वो बात ज़्यादा क्लियर हो जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। पहले किसके पैर छूं? तो बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो लगाए। हम क्या इसमें बोले जयप्रकाश? मेरी तो जब तक हम पिता भाव रखते थे तब तक तो मेरी विभिन्न मुद्दों पर उनसे खूब कहा सुनी हो जाती थी कि ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जयप्रकाश जिस दिन हमने पिता भाव को ख़त्म कर दिया और सतगुरु भाव ले आए, उस दिन के बाद से फिर वो चाहे जो भी बोलते थे, हम मालूम क्या कहते थे कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी ही समझ में नहीं आ रहा है। देखिए प्रभु मैं बता रहा हूँ आपको कि कोई, मैं ऐसा नहीं था कि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं थी या भगवान के प्रति सेंटीमेंट, मतलब स्पिरिचुअलिटी के प्रति सेंटीमेंट्स नहीं थे, ऐसा नहीं। मैं भी बहुत रिलीजियस रहा हूँ, लेकिन हमको, मतलब मेरे को कभी भी, जैसे आपसे, मतलब जैसे पापा के प्यारे आप बने, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो, जैसे पापा से सुनने वाले बहुत लोग थे, लेकिन पापा आपको द बेस्ट कहते थे। उसके पीछे जो मुझे दोपहर में स्कूटी उठा के जाना, उससे भी बड़ी चीज है। मुझे ऐसा लगता है
कि आदमी सामने वाले के दिल में जगह कितनी बना पा रहा है जिससे वो सीख रहा है। भगवान बिल्कुल सही कहा कि दिल में जगह मालूम कैसे बनती है। दिल में जगह बनती है आपके दिल की श्रद्धा कितनी बड़ी है, उससे, केवल दिखावे से नहीं। भगवान, हमको बहुत सारे लोग बड़ा दिखावा करते हैं, बोले आपको तो मैं भगवान ही की तरह मानता हूँ और मैं आपकी सब बातों को मैं अपने पास डायरी में लिखता हूँ। तो हमने तुमसे कहा है कि 2 मिनट तुम एक अच्छा ग्रंथ पढ़ के भेज दिया करो, तो तुम कहते हो मेरे पास टाइम ही नहीं है। हम कहा तुमको 1 घंटे टीवी देखने का टाइम है, तुमको ऑफिस जाने का टाइम है, तुमको लोगों से बात करने का टाइम है, 2 मिनट का टाइम नहीं है। ये भगवान दिखावटी चीज श्रद्धा में और सचमुच में भीतर में लगन होनी चाहिए, लगन। तो भगवान वापस लौटते हैं हम लोग। नहीं, जय भगवान। एक हमें श्रुति मंत्र ध्यान आ रहा है इसी मौके पर, जो जी प्रभु। वो श्रुति मंत्र जो है इसका पूरा आंसर रखता है। बोल तो नहीं सक पाते, कोई इसकी विवेचना नहीं कर सकता, वो हो नहीं पाती। कभी कोई उदाहरण लगाते हैं, कभी कोई उदाहरण लगाते हैं, लेकिन श्रुति जो कह रही है वो है कि यस्य देवे पराभक्ति तथा यथा देवे तथा गुरु। हाँ, अरे गजब, रे गजब, क्या मंत्र निकाला है भाई। ये तो शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाया था। तस्य एव कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। तो वो कहते हैं नहीं, इस मंत्र में एक खास बात है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है और श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र है। हाँ, इस तरह से याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और ये उपनिषद मालूम कैसी है कि तुम सफेद चीजों को जानते हो, तुम श्वेत चीजों को जानते हो, तुम बहुत तगड़ी चमक को जानते हो, श्वेत से भी श्वेत कुछ है, श्वेताश्वतर। क्या भाई? श्वेत की सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, बोले कि मैं जानता हूँ विष्णु को, उसके बराबर प्रकाशमान कौन कहे उस। माधव भैया, ये हमारे व्हाट्सएप पे भेज। हाँ, भेज देंगे। ऐसा है, बहुत अच्छा लगा हमको ये। नहीं तो इसमें इसका अर्थ अगर सुनते हैं हम। नहीं, रुको, पहले 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इस मंत्र की। नंबर 1, ये मंत्र श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम मंत्र है। नंबर 2, ये मंत्र इतना इम्पॉर्टेंट है कि इस मंत्र में श्रुति माता ने अंतिम शब्द को दोबारा कहा है, 2 बार। प्रकाशन्ते महात्मना। ठीक है। नंबर 3 कि ये कौन सी उपनिषद है जिसमें कहते हैं जो तुम सबसे बड़ी चीज जानते हो, सबसे ज्यादा प्रकाशमान श्वेत, उससे भी श्वेत मैं तुमको बता रहा हूँ। श्रुति माता कह रही हैं क्या? श्वेताश्वतर, सफेद, जो सबको चमक देने वाले की को भी चमकाने वाला स्वरूप उपनिषद। और भगवान, ये मंत्र हमने पहली बार गुरु भगवान से जब इसका इशारा पाया, भगवान आपको मालूम नहीं है, उसी दिन याद कर लिया था। हमने तो 10/20 कल आप लोगों को बताया था ना, जिसको सब लोगों ने याद करके भेजा। भगवान, ये मंत्र हमने सेम डे याद कर लिया, एक कागज में लिखा और अपनी जेब में रखा और बार बार जेब से निकाल के बीच में देखा और फिर गाया करता था। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरो तस्य एते कथिता ही अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मना। जी माता भगवान। जी भगवान। तो कहते हैं श्रुति मंत्र, यस्य देवे, जिसकी परम देव में अर्थात उसमें, परमेश्वर में, पराभक्ति, परम भक्ति है, तथा जिस प्रकार देवे परमेश्वर में, तथा गुरो, जैसी हम परमेश्वर में भक्ति रखते हैं ऐसे ही काश मेरे गुरु में हो जाए तो काम बने। ये कहती है गुरु। अच्छा, इसमें खास बात क्या है प्रभु? यस प्रभु, ऐसा ही कबीरदास जी से ये चीज मैच होती। कबीरदास जी कहते थे, जैसी प्रीति कुटुंब से वैसी गुरु सो होए,
कहे कबीर व दास का पला न पकड़े कोई। बहुत बढ़िया भगवान, लिख के भेजना इसको। लिख- और यही सेम चीज अगर वो पढ़ते हैं शंकराचार्य जी को, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में सब कुछ तुमने बड़ा बड़ा काम कर लिया, लेकिन अगर तुम्हें अपने गुरु से प्रीति नहीं है तो ततः किम ततः किम। भाई ये लोग इतने बड़े, देखिए ये इन्होंने सम्मान के लालच में नहीं बोला होगा कबीरदास जी और शंकराचार्य जी ने। अच्छा, उसमें क्योंकि इतना महान, इतनी महान हस्ती सम्मान की भूखी नहीं हो सकती है। Correct. लेकिन उन्हें जो गुरु, बड़ा बढ़िया टॉपिक आ गया बीच में। जी भगवान। तो बात ये चल रही थी कि ये मंत्र कह रहा है कि जितने डिग्री तुमको तुम्हारे इष्ट के प्रति भक्ति और आदर और सम्मान और श्रद्धा और विश्वास है, उतने ही डिग्री अगर गुरु पर होए तो तुमको श्रुति का रहस्य यूं समझ में आ जाएगा, तुम्हारे अनुभव में उतर जाएगा। और भगवान एक बढ़िया बात बताऊं कबीर साहब ने कहा नहीं, इष्ट से ज़्यादा होना चाहिए। कबीर साहब तो इनसे ऊपर निकल गए, श्रुति से ऊपर निकल गए। कबीर गुरु साहब के कहते हैं जितना इष्ट के प्रति तुम्हारा है ना ये सब, उससे ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ी डिग्री प्लस करो। सब धरती कागज करूं और लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की स्याही करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। और एक जगह ये भी लिखा है कि शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। देखिए भगवान, एक बहुत बढ़िया रहस्य बताऊं, आपको बड़ा मजा आएगा। बड़ी सरल बात है। अनुज इसके पहले वाले बैच में थे वेदांत विद्या में। तो अनुज ने ब्रह्म विद्या सीखी, वो ब्रह्म विद्या में ही रमण करता है, बाकी सब चीज़ों को छोड़ छाड़ दिया उसने, वो कर्मकांड उपासना। और उनकी अम्मा बड़ी तगड़ी कर्मकांडी और उपासक हैं, अभी भी कोई चाहे तो मिल सकता है उनसे। तो अनुज ने बहुत कोशिश की। जयप्रकाश, अनुज वही है जिसको हमने, ये बगल मेरे रहता है। अच्छा प्रभु। हाँ, वो ये सुयस वाले बैच में था जिसमें सुयस थे, ये थे के द्विवेदी थे। अच्छा। तो अनुज ने बहुत कोशिश की कि अपनी मम्मी को मैं ये ब्रह्म विद्या सिखा दूं, ये तृप्त हो जाए मेरी माँ। क्योंकि माँ से प्रेम करते थे वो। बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि उनकी माँ दिन भर भक्ति करती हैं। तो अनुज सोचने लगा कि भक्ति तो बांझ है इनकी, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य दोनों फल लग ही नहीं रहे हैं इसमें। तो अनुज ने जयप्रकाश इतनी कोशिश की कि थोड़ा बहुत इनको लाओ हम सिखा दें। और भूपेंद्र भगवान वो आज तक एक लाइन नहीं सीखी। तो अनुज मेरे पास आया, कहता है भगवान ये क्या रहस्य है कि मेरी माँ जरा सा भी नहीं सीखी आज तक, और बिल्कुल पहले जैसी डफर की डफर है। तो कह लगा मेरी मम्मी से कह मत देना। तो हमने कहा मैं बिल्कुल कह दूंगा। तो कहने लगा कि भगवान मुझे मालूम है आप नहीं कहेंगे। कहने लगा कि भगवान ऐसा ये क्या रहस्य है। तो हमने कहा इसमें ये रहस्य है कि वो तुम्हारे प्रति गुरु भाव नहीं रखती हैं, रख भी नहीं, वो तुम्हारे प्रति रख भी नहीं सकती हैं, वो तुम्हारे प्रति पुत्र भाव रखती हैं। भगवान बहुत ध्यान से समझो, स्वामी अखंडानंद जी की अम्मा ने स्वामी अखंडानंद जी को अक्षर ज्ञान दिया, का खा गा घा अंगा हैं। और जब स्वामी अखंडानंद जी बड़े हो गए तो स्वामी अखंडानंद जी धीरे धीरे उपासना करते करते उनको ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिल गए और ब्रह्मज्ञानी हो गए। अब भगवान उनकी ख्याति चारों ओर बढ़ गई, बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके पास आने लगे। अब ब्रह्म विद्या से बड़ी तो कोई विद्या नहीं है। तो भगवान मालूम क्या हुआ? भगवान, जयप्रकाश अपना माइक बंद कर दो। तो मालूम क्या हुआ? भगवान जब वो इतनी ख्याति बढ़ गई तो उनकी अम्मा ने मालूम क्या सोचा कि भले ही हमने इनको अक्षर ज्ञान दिया हो, काखा गाघा आदि पढ़ाया हो, भले ही पुत्र हो, हाँ, लेकिन ये पुत्र मेरा आज ब्रह्मज्ञानी हो गया है, ब्रह्मनिष्ठ हो गया है। तो उनकी माँ ने उसके प्रति पुत्र भाव छोड़ दिया
और गुरु भाव अपनाया। और गुरु भाव आपको पता है, वो अपने पुत्र के आगे ऐसे दंडवत प्रणाम करती थी ऐसे, और कहती थी कि मैं तुमको गुरु के रूप में स्वीकार करती हूँ, तुम मुझे अक्षर तत्व का ज्ञान दो। माँ ने अक्षर ज्ञान दिया, काका काका माँ ने सिखाया था, लेकिन भगवान वो गुण तो शक्कर हो गया। स्वामी अखंडानंद सरस्वती, तो भगवान स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की अम्मा ने पुत्र भाव हटा दिया और गुरु भाव रखा, तो स्वामी अखंडानंद जी की अम्मा भी ब्रह्मज्ञानी हो गई। देखिए भगवान, तो भगवान बड़े सुंदर सुंदर रहस्यों की चर्चा हुई, और हम लोग वापस लौटते हैं। माधव भगवान, हाँ, इस मंत्र को सुना दीजिए। यस्य देवे परा भक्ति, यस्य देवे परा भक्ति तथा देवे तथा गुरु, यथा देवे, यथा कहेंगे, ठीक। यस्य देवे पराभक्ति, पराभक्ति के बाद में देखो यथा लिखा है जी, यथा देवे तथा गुरु। तो यस्य, जिसकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, तथा जिस प्रकार परमेश्वर में है ठीक उसी प्रकार उतने ही डिग्री गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए अर्थ जो श्रुति बता रही हैं या गुरु बता रहे हैं, उनके अर्थ, रहस्यमय अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना, प्रकाशन्ते महात्मना प्रकाशित होते हैं, और उसी महात्मा के हृदय में प्रकाशित होते हैं। व्याख्या भी छोटी सी लिखी है ईशादिनो उपनिषद में, जिस साधक की परम देव परमेश्वर में परम भक्ति होती है, तथा जिस प्रकार परमेश्वर में होती है उसी प्रकार अपने गुरु में भी होती है, उस महात्मा मनस्वी पुरुष के हृदय में ही ये बताए हुए रहस्य अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः जिज्ञासु को पूर्ण श्रद्धालु और भक्त बनना चाहिए। जिसमें पूर्ण श्रद्धा और भक्ति है, उसी महात्मा के हृदय में ये गूढ़ अर्थ प्रकाशित होते हैं। इस मंत्र में अंतिम वाक्य की बहुत सुंदर पुनरावृत्ति कही गई है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, अंतिम वाक्य को दोबारा लिखा है श्रुति माता ने। भगवान, एक हम लोग के पास एक किताब थी ना, हंसानंद जी की हंसवाणी, बिल्कुल छोटी सी थी। उसमें भगवान ऐसे, वो तो इतना गजब का ग्रंथ है, हम क्या बताएं, लघु ग्रंथ। तो भगवान एक्चुअली भगवान ये ना हो नहीं पाती ना, ये वाला जो मंत्र है ना, ये भक्ति नहीं हो पाती, ये वाली इतनी डिग्री की हो नहीं पाती। हाँ। क्यों? क्योंकि वो हमारा स्थूल जो है ना, हमारा जो बाहर का सूक्ष्म है और स्थूल है, ये गुरु के स्थूल और गुरु के सूक्ष्म को देखता है। हाँ। तो उनकी कमियों को भी देख लेता है। हाँ। उनके जो है किसी व्यवहार की कमी को पकड़ लेता है। हाँ, पकड़ता है। किसी की उनकी कोई बात कह दी ऐसी जो लग गई दिमाग में, तो वो दिमाग में आ जाती है। तो वो चीज़ है ना, उसको इसमें उतने डिग्री होने नहीं देता, क्योंकि वो संस्कार तगड़ा है। ऐसा नहीं वो करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ ना कुछ उसको ऐसा दिमाग में आ जाता है कि यार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो वो करके वो उस सेम डिग्री नहीं हो पाती, वो डिग्री कम रह जाती है। जब डिग्री कम रह जाती है तो उतनी ही हमारे ज्ञान की भी डिग्री कम रह जाती है, उतनी फिर हमारे ज्ञान की अनुभूति भी कम रह जाती है। तो इसमें मतलब कोशिश साधक की ये रहनी चाहिए कि हम अपने गुरु की कोई कमी दिमाग में बैठ रही है तो उसे बिल्कुल सिरे से उसको वॉश आउट कर दें। एक्चुअली जयप्रकाश एक बहुत बढ़िया बात सुनाते जरूरी हैं, माधव भगवान की बात बहुत बढ़िया है। इस पे एक बात सुनाते हैं आपको। एक बार हमको गुरु भगवान ने कहा, ना तो सुना भी ना, एक बार हमको गुरु भगवान ने क्या कहा, सुनो ध्यान से, आप ही की बात पर। उन्होंने हमसे कहा कि जब कोई भी, बहुत सारे लोग ऋषि मुनि किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के पास जाते थे, तो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा उनको तत्व ज्ञान सुना करके और अलग कुटिया में ठहरता था, और उन लोगों से कहता था कि तुम लोग इधर उधर और कहीं ठहरो। अपने साथ उसी कुटिया में किसी को नहीं ठहराता था। क्यों? तो उन्होंने कहा इसलिए कि अगर वो उसके सत्संग के बाद भी उसके साथ रहेगा तो उसके अंतःकरण की कई कमियां भी होती हैं। सभी अंतःकरण में कमियां होती हैं, अच्छाइयां होती हैं, तो कमी है। तो वो उसके अंतःकरण की कमियों को अगर देखेगा तो उसको तत्वज्ञान में पूर्ण निष्ठा नहीं होगी, और बिल्कुल तत्वज्ञान भी नहीं होगा। तो हमारे गुरु भगवान ने मालूम हमसे क्या कहा कि बेटा धन्य हो तुम
कि मेरे जैसे खराब अंतःकरण, जयप्रकाश हमको अभी गुरु भगवान ने अभी लास्ट में कई बार कहा कि मेरा अंतःकरण इतना खराब है, मुझको मालूम है कि व्यवहारिक तरीके में मेरा अंतःकरण बहुत, क्या कहते थे, खरखरा है। खरखरा माने उन्हें वो चेक करते थे जैसे कह रहे हमको जो झेल गया, हाँ क्योंकि वो सीधे सीधे देखिए स्पेशलिस्ट थे वो, मतलब जैसे एक होता है ना कि एक स्किन स्पेशलिस्ट होता है और कोई होता है किडनी का स्पेशलिस्ट, ऐसे ही वो जानते हो कड़वा स्पष्ट बोलने के स्पेशलिस्ट कड़वा कड़वा और स्पष्ट। वो हम बता जयप्रकाश। नहीं, वो परीक्षा लेते थे भगवान को ऐसे करके। हाँ नहीं, वो कहते थे कि जैसे बउआ, अरे हमको बउआ जैसे हमको झेलता है ना, और भैया हम आपको एक चीज बता रहे हैं जो कि मुझे बहुत हमेशा जीवन भर हैरान करती है, अभी भी करती है, कि मैंने इस दुनिया में माता पिता का सम्मान देखा, लेकिन हमने माता पिता के दिल में इतना बड़ा सम्मान नहीं देखा औलाद के लिए। केवल भैया इसी चीज से मैं आपके सामने सबसे पहले नतमस्तक रहा हूँ। आप जानते हो हम किसी भी रीजन से नतमस्तक में नहीं होता हूँ कभी किसी को। हाँ, तो भगवान ऐसा है कि सबसे मुख्य बात क्या है मालूम, क्या बोले हमसे गुरु भगवान कि मेरा इतना खराब अंतःकरण, मेरा इतना खराब व्यवहार सभी के प्रति है, तो अंतःकरण का स्वभाव है तो तेरे प्रति भी है, लेकिन तू मेरी किसी कमियों को नहीं देखता है और फिर भी मुझे तेरा सम्मान बिल्कुल उससे पहले से ज़्यादा ही मिलता रहता है। ऐसा तो कैसे कर लेता है, हमसे बोले। भगवान आपको मालूम है, आप कितनी भी टॉप क्लास बात हम कहते थे तो उसको कहते थे नहीं, गलत, काट देते। अरे हमने कहा श्रुति में लिखा है, तो कहने के भट चुप, श्रुति ज्यादा जानती हम अनुभूति से बोल रहे हैं। तो भगवान ऐसा मालूम क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा मालूम क्यों हुआ जयप्रकाश, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने ये सब मंत्र पढ़ लिए थे श्रुति के। हाँ, रहस्य पता, ये सब पढ़ लिए थे कि यस्य देवे। हाँ जी, हाँ जयप्रकाश। प्रभु इसके अलावा ये नेचुरली भी आप कुछ ऐसे रहे, जैसे पता है एक बार अपना घर बन रहा था तो पापा लौट के ऑफिस से आए तो आपने कहा सीमेंट मिली, सीमेंट। तो पापा बोले सीमेंट मिली कि नहीं ये बोलो, तुमने ये क्यों कहा कि सीमेंट मिली, सीमेंट आखिरी वाला सीमेंट क्यों बोला, तमीज नहीं तुमको, तुम्हें तब बात करने ढंग नहीं है, तुम ये सब किताबें फेंक दो, तुम इतना आपको डांटा ना। हम बताए हम होते तो हम उठ के भाग जाते, हम कहते थे देख लो ये कैसी बातें करे, रामायण गीता पढ़ते हैं। अच्छा आप क्या करते थे ना, आप क्या करते थे ना, बिल्कुल ऐसा लगता था निष्प्राण हो गए, एकदम बड़े प्यार से सुन लिया, उसके बाद उनसे ऐसे बिहेव करते थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाँ। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी सफलता के पीछे ये कारण है। और आपको बहुत बढ़िया एनालिसिस है। हाँ, और आपको एक बढ़िया बात बताएं कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो सहनशीलता है, ये अगर संसार में भी हो जाए, आपके परिवार में भी हो जाए, तो आपका परिवार भी जीता जागता स्वर्ग बन जाएगा। भगवान ये सहनशीलता के बारे में हमने YouTube में एक जगह बोला है, देखो बहुत बढ़िया सा आर्टिकल, कि अगर तुमको गृहस्थ में सफल होना है तो केवल एक सूत्र है, सहनशीलता। देखिए भगवान, तो भगवान वापस लौटते हैं हम लोग भगवत गीता पे। बहुत सुंदर सुंदर चर्चा हो गई, और गीता रस रत्नाकर से कंचन भगवान से दोबारा सुनते हैं 10/20, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत मंत्र है। जी भगवान। भगवान एक इसमें जी, हेलो, हाँ जी जी भगवान, जी जगदीश भगवान। ये 10/20 में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये इसमें रमन महर्षि के शिष्यों ने जब उनसे पूछा था भगवत गीता पे आप बताइए, तो उन्होंने 42 मंत्र छांटे थे। तो एक शिष्य ने आके फिर दोबारा से उनसे पूछा कि अगर इन 42 में से भी जो मोस्ट असेंशियल, सबसे इम्पोर्टेंट अगर मंत्र आपको बोला जाए, तब उन्होंने 10/20 बताया था कि ये उन 42 में भी मोस्ट असेंशियल ये है। किसी एक को कर लिया, समझ गए तो सब समझ गए। करेक्ट, हमने यही तो कल बताया था। कल का आपको मालूम है, कल का पूरा सत्संग 10/20 का ही चला था, और आज भी वही। जी भगवान। और सुनिए रमण महर्षि का ये टॉप मोस्ट ये मंत्र है। तो भगवान, मेरे पास कई लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि जगदीश भगवान जो है अवधूत गीता को
एक्चुअली जगदीश भगवान की जो वाणी है ना, उसमें एक खास बात है। सभी के अंदर वाणी की एक खास बात होती है ना कुछ, तो जगदीश भगवान की वाणी में कुछ खास बात है। तो आई है कि अवधूत गीता का एक मंत्र, उसका अर्थ ये डेली भेजें। एनीवे जी भगवान, जरूर जरूर भेजूंगा भगवान। तो भगवान कंचन भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसी गीता का प्राण, ये जो मंत्र है 10/20, इसका गीता रस रत्नाकर से सुना दें भगवान। जी भगवान, प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मैं संपूर्ण भूतों का आशय हूँ। आशय का अर्थ है यत्र सर्वे सुसुप्तो आश्रते आशयः, जिसमें सब लोग सो जाते हैं और जागते हैं, उसका नाम है आशय। उस आशय में सब लोगों के सो जाने और जागने के समय भी मैं ही रहता हूँ। अतएव जो सुसुप्ति में, स्वप्न में, जागृत में व्याप्त रहता है और इनसे अतिरिक्त भी रहता है, वह आत्मा मैं ही हूँ। इसलिए जब भगवान ने सर्वभूताश्य स्थिता कह दिया, तब फिर केवल हिमालय कहने से या एक विभूति का नाम लेने से परिचिनता प्राप्त नहीं होती। अब दूसरी बात यह है कि भगवान आशय में तो हैं, परंतु यह आशय क्या है? क्या यह उनसे कोई भिन्न पदार्थ है? भगवान ने उसको भी काट दिया और कहा कि अहम आदिश्च मध्यम च भूत नामन्तः एव च। जिन भूतों के आशय में मैं रहता हूँ, उन भूतों का आदि, मध्य और अंत मैं ही हूँ। भूत पहले नहीं थे, भूत बाद में नहीं रहेंगे, इसलिए भूत बीच में भी नहीं है। बहुत जब बढ़िया लाइन है। भूत नहीं है तो भूतों का आशय भी नहीं है, बहुत और बढ़िया। जब भूतों का आशय नहीं है तो मैं ही हूँ। तो मैं ही मैं हूँ। स्लाइड बन गई। इसका बहुत अर्थ बढ़िया। हुआ कि मैं अद्वितीय हूँ। पहली विभूति यही है। अब इसके बाद भगवान ने 21वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक 71 विभूतियों का वर्णन उदाहरणार्थ और किया है। 71 और विभूति एक आगे एक बताइए। विभूति में बहुत बहुत बातें हैं। विभूति तो वही होती है ना जो बढ़ती जाए। विभवनशील होने से ही इसको विभूति बोलते हैं। भगवान ने कौन सी विभूति में अपने को किस लिए बताया है, अगर इसकी व्याख्या करने लग जाएं तो 71 विभूतियों के लिए 71 युग तो चाहिए। यह 10वां अध्याय कोई मामूली अध्याय नहीं है। इसमें भगवान के वैभव का वर्णन है, और वैभव तो भगवान का कभी समाप्ति नहीं होता। इसलिए बहुत संक्षेप में विहंगम दृष्टि से ही उनकी चर्चा की जा सकती है। जी भगवान। एक श्रुति का मंत्र है। देखो, हमने एक बार आपको बताया था, याद करो, कि बहुत सारी माताएं हैं। एक तो माता वो है जिसने हमें जन्म दिया है इस शरीर को, और इसको दूध पिलाया है, इसको खिलाया है, पिलाया है, बड़ा किया है। एक वो 2 पैरों वाली माता है। एक सवेरे सवेरे उठ के हम पैर छूते हैं धरती माता के, एक वो माता है। एक गंगा मैया, एक गौ माता, क्यों भगवान, एक देवी माता जिनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन एक माता ऐसी है जिसको बहुत कम लोगों को पता चलता है, बहुत कम लोगों को संसार में पता है। उसका नाम है श्रुति माता। तो माधव भगवान, कितने लोगों को संसार में पता है श्रुति माता? श्रुति माता का नहीं पता। तो हंसवाणी किताब जो है, जो 2 रुपए की है, जेब में रखने वाली, उसमें लिखा है कि श्रुति माता तुमको तुम्हारे असली बाप का पता बताती है। तो कहते हैं कौन है तुम्हारा असली बाप? तो वो कहती हैं कि तुम अमृत के वंशज हो, तुम अमृत हो। तो भगवान जो सही माता का आंचल पकड़ लिया, वो उसको फिर सही पिता और सही खानदान यानी कि अमृतत्व भी लिखा देती हैं। और भगवान उसी श्रुति में एक मंत्र आया है, वो माता क्या बताती है, जो भी कंचन भगवान ने पढ़ा, उसमें एक बहुत बढ़िया मंत्र है उसका।
आदि व अंतो च यत, यत माने जो, न अस्ति। भूपेंद्र जी सुनना, जो आदि में भी नहीं, जो पहले भी नहीं था और अंतो अंत में भी नहीं रहेगा, और बीच में तुमको दिख रहा है वो बीच में भी नहीं है। न च संप्रतिष्ठा। ध्यान से सुनना, श्रुति का मंत्र है आदि व अंतो च यत, यत माने जो, न अस्ति नहीं है, जो प्रारंभ में और अंत में नहीं है, वर्तमाने अपि, लेकिन वर्तमान में दिख रहा है, वर्तमाने अपि तत्, वर्तमान में भी वह, तथा वैसा ही है अर्थात नहीं है। न च संप्रतिष्ठा, वो अभी भी प्रतिष्ठित नहीं है। देखिए भगवान, क्या बढ़िया बात है। एक जगदीश भगवान को से एक बात याद आ रही है हमको कि जगदीश भगवान जब स्वामी चिन्मयानंद जी बड़े मुश्किल से किसी तरह से जो है पहाड़ों पर चढ़ते हुए हिमालय पर भूखे प्यासे कई दिन चल के और कैसे कैसे पहुँचे थे ब्रह्मनिष्ठ महात्मा जी के पास, अपने गुरु के पास, तब गुरु ने उनको अपनी कुटिया में ठहराया था कि अलग ठहराया था? क्यों जगदीश भगवान? नहीं भगवान, उनको तो अब पहली बार जब पहुंचे थे तो मना कर दिया था, वापस भेज दिया था। हाँ, और कहने लगे चिट्ठी लेके आओ उनसे जिसने तुमको भेजा है। तो जगदीश भगवान ने हमको पास दिया था, यहाँ पर मूवी लगी थी राजनगर में, मॉल में, गौड़ मॉल में, हम देखने गए थे। तो भगवान पता है उनके गुरु जी का क्या नाम था? जगदीश भगवान तपोवन महाराज। तपोवन महाराज, हाँ तपोवन महाराज। तो तपोवन महाराज जो है, उन्होंने उनको कहने लगे कि उनको परीक्षा लेनी चाहिए चिन्मयानंद जी की, चिन्मय मिशन के हेड, उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि देखें इसके अंदर कितनी है ना। तो भगवान मालूम इनसे क्या कह दिया, तुमको किसने भेजा है मेरे पास? क्या फलाने महात्मा ने हरिद्वार से। तो बोले जाओ उनसे चिट्ठी लिखे लाओ। अब भगवान पूरा हिमालय पर्वत उतरते चढ़ते, लेकिन वो वापस गए और चिट्ठी लेकर के मरते गिरते कैसे भी पहुंच गए। तो जैसे ही पहुंचे तो उनका ब्रह्म विद्या का सत्संग चल रहा था तपोवन महाराज का। तो बोले कि स्वामी जी मैं चिट्ठी ले आया। तो मालूम क्या कहते हैं, उसको पहाड़ी से उड़ा दो, फेंक दो पहाड़ी से। उनको तो परीक्षा करनी थी। फिर कह के बैठो। फिर उन्होंने कहा जो बात मैं तुमको एक बार बताऊंगा, अगर दोबारा पूछा तू बता नहीं पाया तो तुरंत उसी वक्त तू यहाँ से दफा कर दिया जाएगा। इतना कंसंट्रेशन करा दिए। भगवान क्या बताऊँ मैं। भगवान बड़ा बढ़िया वो मूवी लगी हमें तो, जगदीश भगवान की वो मूवी तो सबको आम कर देनी चाहिए, है ना, चिन्मय मिशन को। तो भगवान उसका लिंक जगदीश भगवान है नहीं ना यूट्यूब पे अभी भी? नहीं, इन्होंने भी लिंक वो मतलब इन्होंने वो करके रखा है, यूट्यूब वगैरह में नहीं है। अच्छा, अरे पता नहीं उसको क्यों बचा के रखते हैं। अरे भैया वो तो सबको, ये तो जितनी ज्यादा हो, इनफैक्ट चिन्मयानंद मिशन का तो इसमें ज्यादा वो है कि ये इतनी अच्छी पिक्चर बनी है, हाँ यूट्यूब वगैरह पे सब जगह ये फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि उससे लोगों को शिक्षा मिलेगी और लोगों के मन में इच्छाएं जगेंगी कि जाने की क्या है वो परम सत्य। जब कभी दोबारा लगे तो एक पास हमें भी दे देना। अच्छा भगवान, हम लोग आज इस मंत्र को अब आगे एक इसका पार्ट और बचा है, तो वो हम लोग सुन लेते हैं राणा भगवान के मुख से, ज्ञानेश्वरी गीता 10/20। जी राणा भगवान। जी भगवान। तो संत ज्ञानेश्वर जी भगवान कहते हैं इसके अंदर कि मस्तक भगवान मस्तक पर सुंदर काले केश धारण करने वाले और धनुर्विद्या में दूसरे शंकर, हे पार्थ सुनो, मैं प्राणी मात्र में आत्म रूप से निवास करता हूँ। अरे गजब। प्राणियों के अंतःकरण में भी मैं ही निवास करता हूँ और उनके बाह्य स्वरूप पर भी मेरा ही आवरण है। लो। उनका आदि मध्य और अंत और अंत सब कुछ मैं ही हूँ। गजब हो गया।
जैसे मेघों के नीचे ऊपर झकास लाइन है। अंदर बाहर सर्वत्र आकाश ही आकाश रहता है, वे आकाश रूप ही होते हैं और उनका आधार भी आकाश ही होता है, और जब वे विलीन होते हैं तब भी वे आकाश रूप होकर रहते हैं। वैसे ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा गति सब कुछ मैं ही हूँ। अरे गजब रे गजब, क्या बात है भाई, इस क्या लिखा। प्रकार विभूतियों के द्वारा मैं नाना प्रकार का और व्यापक हूँ, इसलिए तुम अपनी समस्त चैतन्य शक्ति को, अपनी श्रवणेंद्रियों को एकत्र करके सुनो। अब हे सुभद्रापति, जिन विभूतियों का वर्णन करने के लिए मैंने तुम्हें वचन दिया है, उनमें से मुख्य मुख्य विभूति सुनो। जी। एक बहुत बढ़िया घटना घटी। डॉक्टर भगवान लाइन में है कि नहीं? हाँ। तो ऐसा हुआ कि हम ऑफिस से आए परसों, तो ऑफिस से आके साबुन से हाथ पैर मुंह धोते हैं और अपना कुर्ता पजामा पहना और बेडरूम में बैठे, और बेडरूम में पत्नी ने चाय दिया, तो हमने कहा अरे क्या बताएं, बहुत थक गए। तो ये शब्द सुन करके पत्नियां और ज़्यादा सम्मान करती हैं, क्यों भाई, अरे बहुत थक गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चाय वाय पियो। तो भगवान चाय पिया और उन्होंने कहा कुछ खा भी लो, तो बिस्कुट दे दे। हम कहा हाँ दे दो, एक बिस्कुट खा लिया भाई। तो उसके बाद हमने उनको सुनाया, हम कहा देखो देवी, हम तो एसोसिएशन की, हाउसिंग वाली एसोसिएशन की मीटिंग में गए थे, और मीटिंग में गए थे तो हम और माधव भगवान टहलते हुए पार्क में चले गए पीछे, और पार्क में चले गए तो माधव भगवान ने कहा कि भगवान एक वीडियो बना लिया जाए हरियाली में। तो हम क्या बना लिया जाए। तो भगवान ऐसे ही हमने बेंच पे बैठ के कुछ बोल दिया, एक मंत्र, अष्टावक्र गीता का पहला मंत्र जो जगदीश भगवान को बहुत पसंद है। केवल प्रश्न। तो भगवान हमने बोल दिया। तो हमने पत्नी से कहा कि अरे ये वीडियो इंडिया में वायरल हो गया है, ये यूएसए में चल रहा है, कनाडा में चल रहा है, यूएई में चल रहा है। तो कहती हैं कि कौन सा? तो हमने कहा देखो ये वीडियो, ये। तो हमने दिखाया, तो भगवान उसने पूरा ध्यान से देखा, पहली बार ध्यान से पूरा देखा, और कहने लगी ये तो तीनों प्रश्न हैं। उत्तर तो है ही नहीं इसमें। आपको मालूम है कि उसमें क्या प्रश्न है कि सम्राट जनक अष्टावक्र जी से क्या पूछते हैं कि नीचे की कोई चीज ना बताइए, हमें तो बस केवल 3 चीजें बता दीजिए बस। कथम ज्ञानम अवाप्नोति, अवाप्नोति माने प्राप्त होता है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कैसे होती है। वैराग्यम च कथम प्राप्तम, और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। बस एतद ब्रूहि मे प्रभो, एतद माने या, ब्रूहि माने बोलिए मुझसे हे प्रभु। तो पत्नी कहती ये तो तीनों प्रश्न है, उत्तर क्या है। तो हमने कहा उत्तर ऐसे नहीं मिलता है, उत्तर के लिए वेट करो। भगवान वही बात है ना कि आदमी चाहता है कि बस हैं। हाँ जयप्रकाश। भाभी जी ने ये नहीं कहा कि ये तो बिल्कुल प्रश्न है तीनों, वैसे ही जैसे कि हम एक 27 साल पुराने प्रश्न है। आप लोगों को हम बता दें कि ये जो जयप्रकाश है मेरा छोटा भाई, ये बिल्कुल मतलब घर में सभी, मतलब ये बिल्कुल अपने ढंग से चलता था, इसलिए इसको सब कोई पसंद नहीं करता था। ये बिल्कुल अपने ढंग से चलता था। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात पत्नी ने और कही, अरे हमने कहा बड़ा बढ़िया मौका है, आज तो पत्नी सुन रही है, आज तो पार्वती बन गई है एकदम, और मैं शंकर बन गया। तो हमने कहा कि देवी तुमको एक भगवत गीता का मंत्र सुनाते हैं, सुनो सुनो, ये भी वायरल हो रहा है। तो भगवान हमने उनको भगवत गीता का वही मंत्र जो अलका भगवान ने स्लाइड बनाई थी, वो हमने उनको दिखाया। तो कहती है ये तो बहुत अच्छा है, जो तुम बोलते हो वही इसमें स्लाइड आ जाती है। तो हमने कहा अरे टेक्निकल टीम इसमें बहुत बढ़िया काम कर रही है, कंचन भगवान और ये सब, मेन तो इसमें कंचन भगवान काम कर रही हैं, और 7-8 लोग काम करते हैं तब वीडियो उसमें जाता है। तो मालूम क्या बोलती है, कहती है पूरी भगवत गीता के हर मंत्र पे इसको बोलो।
अच्छा, हर 700 एपिसोड डालो। अरे हमने कहा अरे बाप रे बाप, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? और हमारी पत्नी ने डॉक्टर अग्रवाल साहब को अपना गुरु बनाया है। डॉक्टर अग्रवाल साहब, उनके पास कोई जिम्मेदारी जा रही है। जी भगवान, डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं जी। जी भगवान, भगवान ये तो ये हो गया, घर का जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी सिद्ध। घर में श्रीकांत भगवान को छोड़ के गुरु बना के डॉक्टर अग्रवाल जो उनका स्वयं उनका शिष्य है उसे गुरु बनाना, वो तो हंसी मजाक में बात चल रही थी। इसमें क्या कोई दो राय नहीं कि यदि वो पति को गुरु रूप में नहीं देखना चाहती, जैसे आप बताते हैं बहुत से लोगों का होता है, ये दिमाग में भ्रांति रहती है कि ये क्या मेरा गुरु हो सकता है, तो फिर वो किसी दूसरे को गुरु बना ले, उससे सीख ले, पर गुरु बनाना आवश्यक है। तो इसलिए उस दिन मजाक में ये बात चल रही थी, जब पर उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि ये मेरे पति जो है ये 50-100 लोगों के गुरु रहे होंगे, पर मैं तो रजिस्टर्ड गुरु हूँ, मैंने तो हजारों शिष्यों को पढ़ा दिया। हालांकि वो अपरा विद्या की गुरु की बात कर रही थी और हम परा विद्या के गुरु की बात कर रहे हैं। हाँ, अब देखिए डॉक्टर भगवान ने ये बारीकी पकड़ ली कि तुम तो केमिस्ट्री पढ़ाती हो, तो केमिस्ट्री के तुम अपरा विद्या की गुरु हो। तो भगवान दरअसल आपको बतावें, पत्नी की दृष्टि में संसार का सबसे निकृष्ट आदमी उसका अपना पति होता है। और भगवान हमें आज तक नहीं समझ में आया, आज तक समझ में नहीं आया कि माया में ऐसा क्यों चल रहा है। जयप्रकाश, हम गलत कह रहे हैं कि सही? प्रभु यही बात तो आप कहते हैं, तभी तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मतलब कभी कभी आप ये टॉपिक उठाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो राणा भगवान से पूछते हैं। राणा भगवान, ये बात मेरी सही है कि गलत है कि घर घर में यही चल रहा है? भगवान सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हाँ घर में यही कहानी है, हांडी का एक चावल निकाल लो, सारी हांडी का हाल वही है। हाँ, तो राणा भगवान ने भी घुमा फिरा के कह दिया पत्नी आसपास कहीं होगी। तो भगवान ये चूंकि घर घर की कहानी है, और एसके द्विवेदी तो डंके की चोट पे कहता है चाहे जो परिणाम हो। भगवान हम तो माया के सूत्र पकड़ते हैं, खुले आम कहते हैं। तो भगवान आज हमारा हमने बहुत दिनों तक कंटिन्यू रिसर्च करते करते ये पाया है सारी दुनिया को देख के कि मुझे लगता है जिसकी पत्नी उसको नहीं डांटती उस व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली क्या है ना, कृपा है। एक्चुअली ये भी प्रकृति रूपी माया की कृपा है ना। तो अरे हमने कल भेजा तो था जयप्रकाश, जिसमें तुमको बड़ा पसंद आया था कि इस संसार में अगर इतनी पिटाई ना होती तो प्रभु जी तुम्हारी याद आई ना होती। बहुत बढ़िया। तो भगवान समय हो गया है, अब हम लोग 2 मिनट के लिए अपने अनंत स्वरूप में बैठेंगे, जिसमें जागृत स्वप्न सुसुप्ति सब भासते रहते हैं, भासते हैं और चले जाते हैं, भासते हैं और चले जाते हैं, लेकिन मैं अनंत ज्यों का त्यों परिपूर्ण। 2 मिनट के लिए।
रमण महर्षि ने बताया कि जिसको संसार के लोग जागने वाला संसार कहते हैं, जागृत, वो दरअसल चेतना प्लस जागने वाला संसार है। जिसको लोग सपने का संसार कहते हैं, वो दरअसल में चेतना प्लस सपने का संसार है। जिसको लोग गहरी नींद वाला संसार कहते हैं, सुषुप्ति, वो दरअसल चेतना प्लस गहरी नींद वाला संसार है। तो उन्होंने बताया कि चेतना स्क्रीन है जिसमें ये तीनों बारी बारी से प्रतीत होते हैं, और वो चेतना रूपी स्क्रीन तू है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम राणा भगवान।